कविता पहली बूंद, जिसके कवि हैं गोपाल कृष्ण कौल। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुलकी मुस्काई। पहली बूंद धरा पर आई। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। पहली बूंद धरा पर आई। नीले नैनो साये अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विकलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। पहली बूंद धरा पर आई। प्रस्तुत कविता में कवि श्री गोपाल कृष्ण कौल जी हमें बारिश की पहली बूंदों के धरती पर गिरने से जीवन का जो संचार होता है उसे दर्शाते हैं। वह कहते हैं कि जब पहली बूंद धरती पर गिरती है तो सूखी धरती से एक अंकुर फूटकर नया जीवन लाती है। ये प्रकृति के नव जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। पहली बारिश की बूंदें धरती में नई ऊर्जा का संचार करती है, उसके नव जीवन को हमें दिखलाती है। धरती के सूखे अंतर पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी। अर्थात वे कहते हैं कि जब बारिश की पहली बूंदें धरती के सूखे अंतर मन पर गिरती हैं तो वह अमृत के समान प्रतीत होती है। यह धरती को नव जीवन देता है और मानो धरती की रोमावली यानी उसके घास पौधे फिर से जाग उठे हों। हरी धूप पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। अर्थात जैसे ही बारिश की पहली बूंदें धरती पर गिरती हैं तो ये घास पेड़ पौधे पुलकित होकर मुस्कुराने लगते हैं। यह दृश्य प्रकृति की ताजगी और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। कवि आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। अर्थात बादल आकाश में गूंजते हुए नगाड़े बजा रहे हैं, बिजली ऐसे कौंध रही है और प्रकाश फैला रही है कि आकाश भी झूम उठा है। ये धरती की तरुणाई अर्थात यौवन को जगा रहा है। पहली बारिश की बूंदें जैसे ही धरती पर गिरती हैं तो नए जीवन के प्रकाश को लाती हैं। नीले नैनो साये अंबर, काली पुतली से ये जलधर। यह पंक्ति आकाश का सुंदर वर्णन कर रही है। नीला आकाश मानो नीले नैन और बादल जैसे काली पुतलियां। इसमें मानवीयकरण कर कर आकाश और जलधर अर्थात बादल को एक जीवंत रूप दे दिया गया हो। करुणा विकलित अश्रु बहाकर धरती कोचर प्यास बुझाई। अर्थात बादल अपनी करुणा से व्याकुल होकर यानी आंसुओं से बारिश रूपी आंसुओं को बरसाते हैं और ये बूंदें धरती की प्यास बुझाती है जो लंबे समय तक वर्षा के अभाव में सूख चुकी है। वर्षा की ये बूंदें धरती के लिए अमृत का काम करती है। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि धरती बूढ़ी हो चुकी थी, जो समय के साथ सूख गई थी, कमजोर हो चुकी थी, पर बारिश की ये बूंदें उसमें हरियाली ले आई हैं, एक नए जीवन का प्रकाश ले आई हैं। इस सुंदर कविता के माध्यम से पहली बूंदें बारिश की कितना महत्व रखती हैं धरती के लिए, इसे दर्शाया गया है।